हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम माइनर से स्टार्ट करेंगे। तो माइनर करने के लिए देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। जैसे M11 होता है, माइनर के लिए हम निकाल लेंगे M11। उसके लिए हमने क्या करना है, जो इसका A11 है ना, ये जो A11 होता है उसी का हमने M11 निकालना है। M11 निकालने के लिए ये जो A11 है उसका हमने कॉलम और उसकी जो रो है उस पर हमने ऐसे इसको छुपा देना है, इसके कॉलम और इसकी रो को। ओके, जब हमने इसको छुपा देना है उसके बाद जो बचेगा, क्या बचा हमारे पास 3, 6 एंड 7, 2, उसको हमने लिखना है। जिसका हमने माइनर निकालना है उसी का कॉलम और उसी की रो छोड़ देनी है। तो बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा है वो लिख देना है 3, 6, 7, 2। ओके, देन इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है, जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हम करते ही हैं। सबको क्लियर हुआ। अब सिमिलरली अब हमने जैसे A11 का तो हमारा हो गया, कैसे करना है। अब हमने जब M12 निकालने के लिए हमने A12 का माइनर निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका कॉलम और इसकी रो दोनों छोड़ देंगे। तो क्या बचा 2, 6 एंड 8, 2। जब 2, 6 एंड 8, 2 बच गया हमारे पास, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना। 2, 2 ज़ा 4 माइनस 8, 6 ज़ा 48। वो मेथड तो आपको पता ही है कैसे 2 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे हमने M13 निकालना है। M13 निकालने के लिए हमने A13 का ये जो एलिमेंट है उसको ब्लॉक करना है, उसके कॉलम ब्लॉक करना है और उसकी रो दोनों को छोड़ देना। तो क्या बचा 2, 3 एंड 8, 7। ये देखो 2, 3 एंड 8, 7, 2, 3 एंड 8, 7। बाकी इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिमिलर वे से। 2, 7 ज़ा 14 एंड 8 ज़ा 24, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए। ओके, नाउ सिमिलरली M21, जब हम M21 निकालेंगे तो हमने क्या करना है, A21 ये था A21, उसकी कॉलम और उसकी रो को हमने छुपा देना है। तो क्या बच गया 5, 4 एंड 7, 2। 5, 4 एंड 7, 2 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसका हमने क्या कर दिया, माइनर निकाल लिया। सिमिलरली हमने सारे A12 और A21 A22 यही लेने हैं। अब हमने निकालना है जैसे A22। तो हमने M22 के लिए जो A22 वाला एलिमेंट है उसका कॉलम और उसकी रो ये दोनों छोड़ देने हैं। तो क्या बचेगा 1, 4 एंड 8, 2। ये देखो 1, 4 एंड 8, 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1, 2 ज़ा 2, 8, 4 ज़ा 32, सब्ट्रैक्ट करके -30 आ गया। ओके, गॉट इट। अब हमने सिमिलर वे से M23, M31, M32, M33 ऐसे निकालना है। मैं आपको एक और बताती हूँ। जैसे हमने M33 निकालना है तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का जो A33 है हमने पहले उस पर जाना है। ये जो A33 है इसको हमने इसका कॉलम छोड़ना है और इसकी रो छोड़ देनी है। तो क्या बचेगा 1, 5, 2, 3। वही 1, 5, 2, 3 हमने यहाँ पे लिखना है। तो फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 1 इंटू 3 एंड 5 इंटू 2, 10। सिमिलर वे से हमारे सारे माइनर्स इन दिस वे हमने निकाल लिए। सारे माइनर्स हमारे डन हो गए। अब हमारी टर्न आएगी नेक्स्ट कोफैक्टर्स की। अब हमने कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर के लिए बेटा एक ही चीज़ है, हमने कोफैक्टर के लिए एक मेथड होता है CIJ इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर I प्लस J MIJ। मतलब जिस भी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकालने हैं उसी एलिमेंट का माइनर निकाल लो पहले, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, -1 की पावर जितना जिसका CIJ निकाल रहे हैं, मतलब C11 निकाल रहे हैं तो 1 + 1, C12 निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे C12 निकाल लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। यहाँ पे भी 1, 2। जिसका C12 निकालना है उसी का M12 निकाल के उसी की I की पावर को -1 की पावर में वही चीज़ लिखनी है। चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने C11 निकालना है। हमने जैसे M11 तो निकाल लेंगे पीछे, ये जो M11 निकाला है ना -36, हम एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं -36, पर मैंने दोबारा से निकाला है M11। आप पीछे से M11 निकाल के जो निकाला है पहले उसी को पुट कर दो, साथ में -1 की पावर में 1 + 1 लिख दो। 1 + 1 क्या होता है 2, -1 की पावर 2 तो आपको पता है प्लस होती है क्योंकि इवन नंबर है।
अगर कभी भी -1 के ऊपर ऑड नंबर हो तो -1 आंसर होता है, अगर -1 के ऊपर इवन हो तो प्लस में आंसर आता है, इसलिए हमने +1 लिखा। बाकी जो -36 हमारा निकला था माइनर में, उससे सब मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ इक्वल टू -36। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने C12 निकालना है, तो -1 की पावर i + j मतलब 1 + 2, साथ में m12 हमने पीछे भी निकाला है, ये देखो स्टूडेंट्स -44, ये जो निकाला है वही सिमिलर हमने यहाँ पे पुट कर देना है m12, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऊपर ऑड नंबर था, -1 की पावर में ऑड नंबर था, अगर ऑड था तो आंसर -1 आएगा, तो वो -1 साथ में लग गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आ गया C13, -1 की पावर 1 + 3 लिखेंगे और m13 लिखेंगे। m13 हमने पीछे निकाला था, वो -10 आया था, मैंने दोबारा से निकाला है, तो साथ में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पावर इवन है, 4 इवन पावर है तो प्लस में आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके वही आ गया। नेक्स्ट C21 निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1 और m21 मतलब माइनर ऑफ 21 हमने पहले निकाला हुआ है, वो निकाल के साथ में -1 की पावर ऑड है तो हमने -1 ही लिखना है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो +18 आ गया। नेक्स्ट C22 निकालना है, तो -1 की पावर 2, जौन सा भी हमने C निकालना है उसकी पावर में उतना ही नंबर लिखने हैं दोनों, C22 है तो 2 + 2, m22 हमने पीछे निकाला है एज इट इज़, वो लिख लेना है, उसके बाद -1 की पावर 4 लिख देना है। ओके, -1 की पावर 4 तो इवन होगी, -1 आ गया, वो पावर 1 है, ठीक है ना, तो उसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट C23 में क्या करेंगे, -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट -1 की पावर, अब देखो C31 निकालना है, तो -1 की पावर क्या होगी 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1⁴, 5 4 3 6, m31 हमने पीछे निकाला हुआ है, एज इट इज़ हमने डिटर्मिनेंट लिख के सॉल्व कर लेना है, साथ में -1 की पावर प्लस में है तो +1 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है, -1 की पावर 3 + 2 है क्योंकि 32 निकाल रहे हैं, तो m32 हमने निकाला हुआ है माइनर, तो वो लिख देना, उसको सॉल्व किया तो साथ में -1 की पावर और थी तो -1 ही आएगा, विच इज़ इक्वल टू +12। -1 की पावर 3 + 3 है तो m33 हमने माइनर निकाले हुए हैं पीछे, -1 की पावर 6 हो गया, +1 1 × 3 -2 × 5 सॉल्व करके सारा, आप ये मैंने तो दोबारा करे हैं, मगर आप लोगों को अगर आपको अकेला क्वेश्चन को फैक्टर का आता है तो आपको निकालने पड़ेंगे, अगर नहीं आता तो आपने पीछे से, जैसे पहले ही माइनर निकाल के रखे हैं ना हमने इस वीडियो में, पहले मैंने सारे माइनर्स निकाले हैं, तो मैं तो वहाँ से भी लिख सकती थी, पर मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से माइनर निकाला है, दैट्स वाई सॉरी, आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, बस आपने ये -1 की पावर i + j लर्न करना है, इसका फॉर्मूला नहीं आपने मिस करना, अगर आप ये लिख दोगे उसके बाद ये माइनर वाले कंसेप्ट के साथ मल्टीप्लाई करके, बस यही थे सारे कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बेटा, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिमिलर वे से आप और भी निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।